बिहार विधानसभा चुनावों में अब की बार किस पार्टी की बनेगी सरकार और कौन बनेगा 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में बिहार का अगला मुख्यमंत्री? क्या समीकरण बन सकते हैं 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में? दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को दिल से लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनावों में अब बहुत ही कम समय बचा है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने अभी से अपनी अपनी चुनावी बिसात बिछाना शुरू कर दी है। जहां एक और बीजेपी का एनडीए गठबंधन है जो कई राज्यों में चुनाव जीतने के बाद अब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बीजेपी एनडीए गठबंधन ने बिहार में अपनी जीत की दावेदारी शुरू कर दी है। वहीं दूसरी ओर लालू तेजस्वी यादव की आरजेडी और कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन बीजेपी के एनडीए गठबंधन को हराने का बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर पूरी तरह से दम भर रहा है। ऐसे सियासी माहौल में अभी अभी आया चौंकाने वाला सर्वे जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। दोस्तों, जहां एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर पूरी तरह से मैदान में उतर चुकी है, वहीं दूसरी ओर प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर पूर्ण बहुमत के साथ बिहार में अपनी सरकार बनाने का दावा कर रही है। दोस्तों, तेजस्वी यादव की पार्टी की आरजेडी की अगुवाई और राहुल गांधी की मौजूदगी के साथ बिहार में बेरोजगारी, पलायन, महंगाई, कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे को लेकर हथियार बनाकर जनता के बीच कांग्रेस पार्टी का महागठबंधन इंडिया पूरी तरह से उतर चुका है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और जान लेते हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर किस पार्टी की बनेगी सरकार। दोस्तों, इससे पहले आपको बता दें कि बिहार में कुल 243 विधानसभा की सीटें हैं और किसी भी पार्टी को बिहार राज्य में अपनी सरकार बनाने के लिए कम से कम 122 सीटों की आवश्यकता होती है। बिहार की कुल 243 विधानसभा सीटों की बात करेंगे कि किस पार्टी को कितनी सीटों पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है और जनता का इस बार क्या मूड है और बिहार में अब की बार किस पार्टी को बिहार की जनता अपना समर्थन देना चाह रही है। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। इसी के साथ सबसे पहले बात कर लेते हैं बिहार की राजधानी पटना की। पटना में विधानसभा की कुल 14 सीटें आती हैं। 14 सीटों के ताजा ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 8 विधानसभा की सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में 5 विधानसभा की सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में भी 1 विधानसभा की सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। पटना जिले की अगर बात करें 14 विधानसभा सीटों में से बीजेपी एनडीए गठबंधन 8 विधानसभा की सीटों पर बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार के गया जिले की। गया में विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। 10 सीटों के ताजा ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 5 विधानसभा की सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 5 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों, गया जिले की 10 विधानसभा सीटों में अगर देखा जाए तो बीजेपी एनडीए गठबंधन और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन में दोनों में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बिहार के औरंगाबाद जिले की। औरंगाबाद में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। 6 सीटों के ताजा ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन 4 विधानसभा की सीटों पर बढ़त बना रहा है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 2 ही सीट पर बढ़त बना रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों, औरंगाबाद जिले की 6 विधानसभा सीटों में अगर देखा जाए तो बीजेपी एनडीए गठबंधन 4 विधानसभा की सीटों पर अच्छी बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को औरंगाबाद जिले में नुकसान का सामना देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार के दरभंगा जिले की। दरभंगा में विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। 10 सीटों के ताजा ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन 5 सीटों पर बढ़त बना रहा है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 4 सीटों पर बढ़त बना रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, बिहार के दरभंगा जिले में 10 विधानसभा सीटें हैं। 10 विधानसभा की सीटों में अगर देखा जाए तो बीजेपी एनडीए गठबंधन 5 विधानसभा की सीटों पर अच्छी बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार के कैमूर जिले की। कैमूर में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। 4 सीटों के ताजा ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन 2 सीटों पर बढ़त बना रहा है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 1 सीट पर बढ़त बना रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, बिहार के कैमूर जिले की 4 विधानसभा सीटों में अगर देखा जाए तो बीजेपी एनडीए गठबंधन 2 विधानसभा की सीटों पर अच्छी बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार के भोजपुर जिले की। भोजपुर में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं।
7 सीटों के ताज़ा ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन 2 सीटों पर बढ़त बना रहा है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 4 सीटों पर बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, बिहार के भोजपुर जिले की 7 विधानसभा सीटों में अगर देखा जाए तो कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 4 विधानसभा की सीटों पर अच्छी बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, बीजेपी पार्टी एनडीए को कहीं ना कहीं नुकसान का सामना देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बिहार के गोपालगंज जिले की। गोपालगंज में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। 6 सीटों के ताजा ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 3 विधानसभा की सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 3 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों, बिहार के गोपालगंज जिले की 6 विधानसभा सीटों में अगर देखा जाए तो दोनों पार्टियों में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बिहार के खगड़िया जिले की। खगड़िया में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। 4 सीटों के ताजा ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन 2 ही सीट पर बढ़त बना रहा है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन भी 2 ही सीट पर बढ़त बना रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। बिहार के खगड़िया जिले में अगर देखा जाए 4 विधानसभा की सीटों में तो दोनों पार्टियों में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बिहार के नालंदा जिले की। नालंदा में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। 7 सीटों के ताजा ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन 4 सीटों पर बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन भी 3 सीटों पर बढ़त बना रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, बिहार के नालंदा जिले की 7 विधानसभा सीटों में अगर देखा जाए तो बीजेपी एनडीए गठबंधन 4 विधानसभा की सीटों पर अच्छी बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं बिहार के मधेपुरा जिले की। मधेपुरा में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। 4 सीटों के ताजा ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन 2 ही सीट पर बढ़त बना रहा है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन भी 2 ही सीट पर बढ़त बना रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। बिहार के मधेपुरा जिले की 4 विधानसभा सीटों में अगर देखा जाए तो बीजेपी एनडीए गठबंधन और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन में दोनों में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार के बेगूसराय जिले की। बेगूसराय में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। 7 सीटों के ताजा ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 2 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों, बिहार के बेगूसराय जिले की 7 विधानसभा सीटों में अगर देखा जाए तो कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 3 विधानसभा की सीटों पर बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, कहीं ना कहीं बेगूसराय जिले में बीजेपी को नुकसान देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार के मधुबनी जिले की। मधुबनी में विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। 10 सीटों के ताजा ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन 4 विधानसभा की सीटों पर बढ़त बना रहा है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 6 विधानसभा की सीटों पर बढ़त बना रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। मधुबनी जिले की 10 विधानसभा सीटों में अगर देखा जाए तो बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 4 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 6 विधानसभा की सीटों पर अच्छी बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, कहीं ना कहीं मधुबनी जिले में बीजेपी को नुकसान देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार के सीतामढ़ी जिले की। सीतामढ़ी में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। 8 सीटों के ताजा ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 4 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। सीतामढ़ी जिले की 8 विधानसभा सीटों में अगर देखा जाए तो बीजेपी एनडीए गठबंधन और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन में दोनों में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। दोस्तों, अब तक 243 विधानसभा सीटों में से 97 विधानसभा सीटों के अनुमानित आंकड़े निकल कर आए हैं। अनुमानित आंकड़ों में अगर देखा जाए तो बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 47 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में 44 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में भी 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में अगर देखा जाए 243 विधानसभा सीटों में से 97 सीटों के आंकड़े निकल कर आए हैं। 97 सीटों में अगर देखा जाए तो बीजेपी एनडीए गठबंधन 47 सीटों पर बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार के कटिहार जिले की। कटिहार में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। 7 सीटों के ताजा ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 3 विधानसभा की सीटें जा रही हैं और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 3 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में सिर्फ 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। कटिहार जिले की 7 विधानसभा सीटों में अगर देखा जाए तो बीजेपी एनडीए गठबंधन और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन में दोनों में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों, अब
बात कर लेते हैं बिहार के सीवान जिले की। सीवान में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। 8 सीटों के ताजा ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन 3 विधानसभा की सीटों पर बढ़त बना रहा है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन भी 5 विधानसभा की सीटों पर बढ़त बना रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। सीवान जिले की 8 विधानसभा सीटों में अगर देखा जाए तो कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 5 सीटों पर अच्छी बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बिहार के सहरसा जिले की। सहरसा में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। 4 सीटों के ताजा ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 2 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों, बिहार के सहरसा जिले की 4 विधानसभा सीटों में अगर देखा जाए तो बीजेपी एनडीए गठबंधन और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन में दोनों में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार के वैशाली जिले की। वैशाली जिले में विधानसभा की 8 सीटें आती हैं। 8 सीटों के ताजा ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन 3 ही सीट पर बढ़त बना रहा है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 4 सीटों पर बढ़त बना रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, बिहार के वैशाली जिले की 8 विधानसभा सीटों में अगर देखा जाए तो कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 4 सीटों पर अच्छी बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं बिहार के जहानाबाद जिले की। जहानाबाद में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। 3 सीटों के ताजा ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 2 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में 1 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों, जहानाबाद जिले की 3 विधानसभा सीटों में अगर देखा जाए तो बीजेपी एनडीए गठबंधन 2 विधानसभा की सीटों पर अच्छी बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बिहार के नवादा जिले की। नवादा में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। 5 सीटों के ताजा ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन 2 विधानसभा की सीटों पर बढ़त बना रहा है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन भी 2 ही सीट पर बढ़त बना रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बिहार के नवादा जिले की 5 विधानसभा सीटों में अगर देखा जाए तो बीजेपी एनडीए गठबंधन और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन में दोनों में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ अब बात कर लेते हैं बिहार के भागलपुर जिले की। भागलपुर में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। 7 सीटों के ताजा ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 3 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 3 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, भागलपुर जिले की 7 विधानसभा सीटों में अगर देखा जाए तो बीजेपी एनडीए गठबंधन और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन में दोनों में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बिहार के जमुई जिले की। जमुई में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। 4 सीटों के ताजा ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 1 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, बिहार के जमुई जिले की 4 विधानसभा सीटों में अगर देखा जाए तो बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 1 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 2 सीटों पर अच्छी बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बिहार के समस्तीपुर जिले की। समस्तीपुर में विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। 10 सीटों के ताजा ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो अन्य पार्टियों के खाते में 1 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 5 विधानसभा की सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, बिहार के समस्तीपुर जिले की 10 विधानसभा सीटों में अगर देखा जाए तो कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 5 विधानसभा की सीटों पर बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, समस्तीपुर जिले की 10 विधानसभा सीटों में अगर देखा जाए तो बीजेपी एनडीए गठबंधन को नुकसान देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बिहार के बांका जिले की। बांका में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। 5 सीटों के ताजा ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 3 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों, बिहार के बांका जिले की 5 विधानसभा सीटों में अगर देखा जाए तो बीजेपी एनडीए गठबंधन 3 विधानसभा की सीटों पर बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं दोस्तों, बिहार के बांका जिले में बीजेपी एनडीए गठबंधन बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है और बीजेपी एनडीए गठबंधन अच्छी बढ़त बना रहा है। कहीं ना कहीं नुकसान का सामना देखने को कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बिहार के रोहतास जिले की। रोहतास में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। 7 सीटों के ताजा ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन 3 विधानसभा की सीटों पर बढ़त बना रहा है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन भी 3 ही सीट पर बढ़त बना रहा है। अन्य पार्टियों के खाते
खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों बिहार के रोहतास जिले की 7 विधानसभा सीटों में अगर देखा जाए तो बीजेपी एनडीए गठबंधन और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन में दोनों में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के सुपौल जिले की। सुपौल में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। 5 सीटों के ताजा ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन 3 विधानसभा की सीटों पर बढ़त बना रहा है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 2 सीटों पर बढ़त बना रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों बिहार के सुपौल जिले में अगर देखा जाए 5 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी एनडीए गठबंधन 3 विधानसभा की सीटों पर अच्छी बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों 2025 में अगर विधानसभा चुनाव होते हैं तो 243 सीटों में से 170 सीटों के अनुमानित आंकड़े निकल कर आ चुके हैं, जिसके नतीजे आपको भी चौंका सकते हैं। दोस्तों बीजेपी का एनडीए गठबंधन 79 सीटों पर बढ़त बना रहा है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 78 सीटों पर बढ़त बना रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में सिर्फ 13 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों बिहार में 2025 में अगर विधानसभा चुनाव होते हैं तो 78 सीटों पर कांग्रेस इंडिया गठबंधन बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों बीजेपी एनडीए गठबंधन अच्छी बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है, 79 सीटों पर बढ़त बना रहा है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के पूर्वी चंपारण जिले की। पूर्वी चंपारण जिले में विधानसभा की 12 सीटें आती हैं। 12 सीटों के ताजा ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 3 विधानसभा की सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में 8 विधानसभा की सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों बिहार के पूर्वी चंपारण जिले की 12 विधानसभा सीटों में अगर देखा जाए तो कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 8 विधानसभा की सीटों पर अच्छी बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के अररिया जिले की। अररिया में विधानसभा की 6 सीटें आती हैं। 6 सीटों के ताजा ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 2 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों बिहार के अररिया जिले की 6 विधानसभा सीटों में अगर देखा जाए तो बीजेपी एनडीए गठबंधन 2 ही सीट पर बढ़त बना रहा है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 4 सीटों पर अच्छी बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं बिहार के किशनगंज जिले की। किशनगंज में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। 4 सीटों के ताजा ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 1 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों बिहार के किशनगंज जिले की 4 विधानसभा सीटों में अगर देखा जाए तो विधानसभा की 4 सीटों में अगर देखा जाए तो बीजेपी एनडीए गठबंधन 1 ही सीट पर बढ़त बना रहा है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 2 सीटों पर अच्छी बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के अरवल जिले की। अरवल में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। 2 सीटों के ताजा ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 1 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों बिहार के अरवल जिले की 2 विधानसभा सीटों में अगर देखा जाए तो बीजेपी एनडीए गठबंधन और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन में दोनों में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं बिहार के मुंगेर जिले की। मुंगेर में विधानसभा की 3 सीटें आती हैं। 3 सीटों के ताजा ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 2 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में 1 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों बिहार के मुंगेर जिले में अगर देखा जाए 3 विधानसभा सीटों में से बीजेपी पार्टी 2 विधानसभा की सीटों पर अच्छी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बिहार के सारण जिले की। सारण में विधानसभा की 10 सीटें आती हैं। 10 सीटों के ताजा ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 4 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों बिहार के सारण जिले की 10 विधानसभा सीटों में अगर देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी 5 विधानसभा की सीटों पर अच्छी बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं बिहार के शेखपुरा जिले की। शेखपुरा के समीकरण अगर देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 1 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में भी 1 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों शेखपुरा जिले की 2 विधानसभा सीटों में अगर देखा जाए तो बीजेपी एनडीए गठबंधन और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन में दोनों में कांटे का मुकाबला देखने को मिल सकता है। चलिए दोस्तों इसी के साथ अब बात कर लेते हैं बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की। मुजफ्फरपुर में विधानसभा की 11 सीटें आती हैं। 11 सीटों के ताजा ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं और कांग्रेस इंडिया
इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में भी 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की 11 विधानसभा सीटों में अगर देखा जाए तो बीजेपी एनडीए गठबंधन 5 विधानसभा की सीटों पर बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बिहार के पुरुलिया जिले की। पुरुलिया में विधानसभा की 7 सीटें आती हैं। 7 सीटों के ताजा ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन 3 विधानसभा की सीटों पर बढ़त बना रहा है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन भी 3 विधानसभा की सीटों पर बढ़त बना रहा है। अन्य पार्टियों के खाते में 1 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। पुरुलिया जिले की 7 विधानसभा सीटों में देखा जाए तो बीजेपी एनडीए गठबंधन और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन में कहीं न कहीं मुकाबला हो सकता है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं बिहार के बक्सर जिले की। बक्सर में विधानसभा की 4 सीटें आती हैं। 4 सीटों के ताजा ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 1 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 विधानसभा की सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों, बिहार के बक्सर जिले की 4 विधानसभा सीटों में अगर देखा जाए तो बीजेपी एनडीए गठबंधन कहीं न कहीं नुकसान का सामना देखने को मिल सकता है। कांग्रेस का इंडिया गठबंधन 3 विधानसभा की सीटों पर बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार के लखीसराय जिले की। लखीसराय में विधानसभा की 2 सीटें आती हैं। 2 सीटों के ताजा ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। दोस्तों, बिहार के लखीसराय जिले की दोनों विधानसभा की सीटें बीजेपी एनडीए गठबंधन और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में दोनों सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं बिहार के शिवहर जिले की। शिवहर में विधानसभा की 1 सीट आती है। 1 सीट के ताजा ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं, समीकरण अगर देखे जाते हैं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस इंडिया गठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अन्य पार्टियों के खाते में भी 0 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, बिहार के शिवहर जिले की 1 विधानसभा की सीट कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले की। पश्चिमी चंपारण जिले में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं। 9 सीटों के ताजा ओपिनियन पोल रुझान देखे जाएं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 1 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में 7 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में भी 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, पश्चिमी चंपारण जिले की 9 विधानसभा सीटों में अगर देखा जाए तो कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 7 विधानसभा की सीटों पर अच्छी बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। पश्चिमी चंपारण जिले में अगर देखा जाए तो बीजेपी एनडीए गठबंधन को कहीं न कहीं नुकसान का सामना देखने को मिल सकता है। दोस्तों, 2025 में अगर विधानसभा चुनाव होते हैं तो 243 विधानसभा सीटों में से बीजेपी एनडीए गठबंधन के खाते में 103 विधानसभा की सीटें जाते हुए दिखाई दे रही हैं और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन के खाते में 121 विधानसभा की सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अन्य पार्टियों के खाते में भी 19 विधानसभा की सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, अगर 2025 में विधानसभा चुनाव होते हैं तो बीजेपी एनडीए गठबंधन 103 विधानसभा की सीटों पर बढ़त बना रहा है और कांग्रेस इंडिया महागठबंधन 121 विधानसभा की सीटों पर बढ़त बना रहा है। दोस्तों, अन्य पार्टियों के खाते में सिर्फ 19 ही सीट जाती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, आपके हिसाब से 2025 में विधानसभा चुनाव होते हैं, किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आपके हिसाब से किस पार्टी की सरकार बन सकती है 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में, कमेंट कर जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को दिल से लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की सरकार बनने जा रही है। दोस्तों, ये तो सिर्फ अनुमानित आंकड़े हैं।